मेरे प्यारे भाइयों बहनों, साथ में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बंधुओं, आज के दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाल के दौरे पे हैं। आप सबको जानते हैं कि बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए और चुनाव के रिजल्ट 2 तारीख के बाद जिस प्रकार से राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला टीएमसी के गुंडों के द्वारा ममता बनर्जी के संरक्षण में जिस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे कार्यकर्ता, लगभग 17 ऐसे कार्यकर्ता की हत्या की गई, सैकड़ों कार्यकर्ता को घायल किए गए और साथ ही साथ हजारों लोगों के घरों में घुस करके महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया गया। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे दुकान जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के थे, समर्थकों के थे, उनके दुकानों में घुस करके उनके संपत्ति को लूटने का काम किया गया। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है। लेकिन जिस प्रकार से ममता बनर्जी का रवैया है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं का रवैया है, इसके विरोध में आज पूरे देश में सभी मंडलों में कार्यक्रमों का श्रृंखला खड़ा किया गया है। झारखंड में भी हम सब लोगों की इच्छा थी कि हम लोग सड़क पे मैदान पर प्रदर्शन करते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नाम ही दूसरा संघर्ष का नाम है। भारतीय जनता पार्टी, हम संघर्ष करके ही आज इस स्थान पर पहुंचे हैं। हम इंदिरा गांधी के खिलाफ संघर्ष किए, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में लालू यादव के खिलाफ संघर्ष किए और कुशासन के खिलाफ हम सब लोगों ने हमेशा लाठी गोली की सरकार के खिलाफ संघर्ष करके आज हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के मैदान पहुंचाने में बहुत ही असंख्य कार्यकर्ताओं का योगदान है। हम सब जानते हैं कि खोली की जो घटना घटी थी देश के आज़ादी के बाद, वही मानसिकता आज भी बंगाल में जिंदा है। जो उनके पूर्वजों ने जो काम किया था, आज उसी प्रकार की मानसिकता बंगाल में एक ऐसे जो भारतीय संस्कृति, जो राष्ट्रवाद, जो विदेशी घुसपैठ के खिलाफ बोलते हैं, उनके ऊपर हम लगातार हमले किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश के कार्यकर्ता होने के कारण मैं बंगाल के कार्यकर्ताओं को भी बहुत सैल्यूट करना चाहता हूं। मैं 1 महीना रह करके उनके संघर्ष के साथ सहयोगी भूमिका अदा करने का भी हम लोगों ने काम किया। झारखंड के ऐसे करीब 500 कार्यकर्ता बंगाल में जाकर चुनाव में बहुत नज़दीक से, बारीकी से उनके संघर्ष को देखने का हम लोगों ने काम किया और सच में वहाँ के कार्यकर्ताओं को हम लगातार सैल्यूट करते रहे। सच में जिस प्रकार से फासिस्ट सरकार है, फासिस्ट सरकार, तृणमूल कांग्रेस की फासिस्ट सरकार, और वहाँ पर जो लोकतंत्र में आस्था नहीं रखने वाली सरकार, उसके खिलाफ हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर बंगाल में संघर्ष कर रहे हैं। चाहे पंचायत का चुनाव हो, पंचायत के चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को, कार्यकर्ताओं को सफलता मिली, उस क्षण ही, उसी पल ही ये उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाया था। इसलिए उस वक्त ही हिंसा की घटनाएं शुरू हुई थी और हम झारखंड के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के, वो यहाँ से बंगाल से झारखंड आए थे, तो उस वक्त भी हम लोगों ने सब मिलकर के एक दूसरे को सहयोग करने का काम किया था। लोकसभा का चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव में एक अच्छी सफलता हम सब लोगों को मिली थी बंगाल में, वो भी उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाया। और ये बंगाल का चुनाव जो आया, इस बंगाल के विधानसभा के चुनाव में हम सरकार भले ही नहीं बना पाए बंगाल में, लेकिन इतनी बात तो सच है कि 3 से 77
की यात्रा करने में वहाँ के एक एक कार्यकर्ताओं की अमूल्य योगदान है। इसलिए वहाँ के कार्यकर्ताओं के प्रति हम सब लोगों को श्रद्धा और सम्मान है और हमेशा रहेगा। कोरोना का कालखंड है, कोरोना का कालखंड नहीं रहता तब तो हम लोग संघर्ष को और जमीनी सतह पर ले जा करके वहाँ पर बंगाल में जाकर संघर्ष करने की योजना केंद्रीय नेतृत्व जरूर बनाती, लेकिन बंगाल का अभी जिस प्रकार की परिस्थितियाँ निर्माण की है वो एक बहुत ही दुखद है। और कोरोना के कालखंड में विरोध करने के स्वरूप के तरीके बदले हैं और दुर्भाग्य है कि जिस प्रकार की घटनाएं घट रही है वहाँ पर प्रशासन मुखदर्शक है, प्रशासन मूलतः मुखदर्शक है। और उतना ही नहीं, पूरे जो टीएमसी के कार्यकर्ता कम, गुंडे ज़्यादा हैं। गुंडे, मैं उनको गुंडे से संबोधित इसलिए कर रहा हूँ कि मैं नज़दीक से देखा हूँ कि उनको लोकतंत्र और शांति पर कोई आस्था नहीं है। उनको हुक एंड क्रुक सत्ता चाहिए। सत्ता इसलिए चाहिए कि वो फासिस्ट तरीके से अपने कार्य पद्धति के माध्यम से अपने लिए जीवन को बेहतर कैसे बनाए, इसके लिए वो काम करते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ममता बनर्जी के भतीजा अभिषेक बनर्जी का है। इसलिए हम सब मिल करके जिस प्रकार से राजनीतिक हिस्सा का तांडव का खेल चल रहा है उसके खिलाफ हम सब लोग आज प्रतीकात्मक जो कोरोना के कालखंड में हम लोग विरोध कर सकते थे, हम लोग विरोध कर रहे हैं। आने वाले समय में केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा और भी कई कार्यक्रमों की घोषणा हो सकती है। हम पूरे झारखंड के एक एक कार्यकर्ता केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास दिलाना चाहते हैं, माननीय नड्डा जी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पूरी झारखंड की पार्टी आपके नेतृत्व में किसी प्रकार का आंदोलन करने में, बंगाल में जाकर के भी आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी तो हम हिचकेंगे नहीं। हम नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बहुत झारखंड के कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत उनका अभिनंदन करना चाहते हैं कि इस संघर्ष के कालखंड में राष्ट्रीय नेतृत्व कैसा होना चाहिए, इस बात का उन्होंने प्रमाणित किया है। वो स्वयं जाकर के वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ की घटनाओं को बारीकी से देखने का काम किया और स्वयं रूबरू होने का काम किया। और जो आज जानकारी मिली है कि बंगाल के कार्यालय के सामने जो पंडाल बन करके उनका संबोधन होने वाला था उसको भी तोड़फोड़ करने का काम किया वहाँ की सरकार ने। इसलिए मैं, बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हिंसा की घटनाएं घट रही हैं और सो कॉल्ड छद्म धर्म निरपेक्ष के नाम पर राजनीति करने वाले आज मौन हैं। सो कॉल्ड बुद्धिजीवी जो कभी कभी अपने सरकार के द्वारा दिए गए अलंकृत पदों को लौटाने का काम किया था, आज मौन धारण किए हैं। क्या हो गया इस देश के वैसे तथाकथित बुद्धिजीवियों को? आज देश की जनता उनको भी कटघरे में खड़ा कर रही है। और सच ये है कि जिस झारखंड में हम रहते हैं, और झारखंड में हम सबको जानते हैं कि यहाँ पर हेमंत सोरेन जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। और इसी चुनाव में विधानसभा के चुनाव में टीएमसी को सीधा समर्थन देने का काम किया था हेमंत सोरेन जी ने। लेकिन आज वहाँ हिंसा की घटनाएं घट रही हैं, राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, फासिस्ट प्रवृत्ति से काम किए जा रहे हैं वहाँ पर। लेकिन आज हेमंत सोरेन जी और कांग्रेस भी मौन धारण की हुई, चुप धारण की हुई है। इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा ऐसे लोगों को, हेमंत सोरेन जी जैसे लोगों को, कांग्रेस के लोगों को और तथाकथित छद्म धर्मनिरपेक्ष करने वाले, राजनीति करने वाले लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा। हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और जो सोनार बांग्ला बनाने का जो सपना केंद्रीय नेतृत्व का है, नरेंद्र मोदी जी का है, अमित शाह जी का है, नड्डा जी का है, भारतीय जनता पार्टी का है, उन सपनों को साकार करने के लिए झारखंड के कार्यकर्ता पड़ोसी राज्य होने के कारण हम सब मिल करके आगे बढ़ेंगे। और इन फासिस्ट शक्तियाँ जो तानाशाही प्रवृत्ति से ओत-प्रोत है, उनको कभी न कभी, कहीं न कहीं हम हमेशा चोट करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को
लोकतंत्र पर आस्था है और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। मैं फिर से कार्यकर्ताओं को आह्वान करना चाहता हूं, झारखंड के एक एक कार्यकर्ताओं को आह्वान करना चाहता हूं कि वहां के कार्यकर्ताओं के साथ हम खड़े हैं। ये भाव मन में रहना चाहिए। वहाँ के पूरी पार्टी, बंगाल की पार्टी के साथ हम खड़े हैं, ये भाव आना चाहिए। और केंद्रीय नेतृत्व का जो भी निर्देश होगा उसको अक्षरश पालन करने के लिए हम लोग एक साथ खड़े होकर के बंगाल जो हमारा है, इस देश की माटी का है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक रहा है वो हमेशा, उसकी रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस हद तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को मेरी ओर से अभिवादन। कोरोना के कालखंड है, कोरोना में आप भी बचिए, परिवार को बचाइए और समाज को भी बचाइए, मेरा आग्रह निवेदन है। और जो आप सब लोग मिलकर के जो काम कर रहे हैं सेवा ही संगठन पार्ट 2 का, उसमें भी और तेजी लाने का काम कीजिए। आप जिस ढंग से काम कर रहे हैं उसके लिए भी आपको पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, बधाई देना चाहता हूं। और आने वाले जो समय और चुनौती है, और जब जब चुनौती आता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको अवसर में बदलते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दुनिया में एक अलग किस्म की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस कार्यकर्ताओं के गुणों के कारण हम एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। उसको बना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। जय झारखंड, जय भारत। बंद कर दो, बंद कर दो। आज उदित